Once again, good morning from your English teacher. We are on 4.2 PV Sindhu, an icon of success. We have just completed our lesson and few question answers. Now, इंग्लिश वर्कशॉप के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं. अब हम लोग है थर्ड पे. थर्ड क्वेश्चन 84 पेज नंबर पे है. पेज नंबर आपको ज़रूर खोलना है क्योंकि मैंने आपको सिर्फ आंसर्स दिए हैं बच्चों. थर्ड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ प्रोफाइल और फैक्ट फाइल. प्रोफाइल तैयार करना है तो सिंधु के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस बुक में से ही आपको ये लिखना है. ऑफ पीवी सिंधु यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो पॉइंट्स दिए हैं. फुल नेम आपके सामने पुसरला वेंकटा सिंधु. फादर्स नेम पीवी रमन्ना. नेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश. कहाँ पे रहती है तो आंध्र प्रदेश. फिर फर्स्ट कोच कौन थे महबूब अली. फिर फर्स्ट मेजर अचीवमेंट एज जूनियर. जब जूनियर थी तब वो कौन सा मेजर अचीवमेंट था उनका, ज़िंदगी में क्या हासिल हुआ था उनको, जो मुख्यतः हमें याद रहता है. तो फिफ्थ सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कैटेगरी. उसके बाद में फर्स्ट इंटरनेशनल विन क्या हुआ था उनका, पहले अंतर्राष्ट्रीय जीत क्या हासिल हुई थी, वन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2009 सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन कोलंबो. ये सब आपको लेसन पढ़ाते वक्त बताया गया है. उसके बाद में ग्रेटेस्ट विन उनकी कौन सी थी 2016 में, सबसे जो भी कुछ जीता उन्होंने सबसे अच्छी जीत उसमें से कौन सी थी, तो वन अ सिल्वर मेडल इन द फाइनल्स इन द रियो ओलंपिक्स. देन डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1995. मदर का नाम पी विजया. स्टार्टेड बैडमिंटन एट एज. कब स्टार्ट किया उन्होंने अपना बैडमिंटन खेलना, तो व्हेन शी वाज 8. तो 8th या 8th इस तरह से भी लिखा तो भी चलेगा. देन हर सेकंड कोच पुलेला गोपीचंद वॉज हर सेकंड कोच. नेक्स्ट है ऑनर्स रिसीव्ड. कौन से ऑनर्स प्राप्त हुए उन्हें, तो अर्जुन अवार्ड 2013 में, पद्मश्री 2015 एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2016. एंड लास्ट वन इज हर ग्रेट स्ट्रेंथ. उसका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत क्या थी, तो हर एटीट्यूड एंड नेवर से डाई स्पिरिट. तो उनका जो एटीट्यूड था खेल के प्रति और कभी ना हार मानने वाला स्पिरिट जो था, ये उनका ग्रेटर स्ट्रेंथ है. तो ये हुआ हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर. अब हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट में आंसर्स देने को कहा है. पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, बुक में देखिए. व्हाट मेड सिंधु टेक अप बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8. 8 साल की उम्र में सिंधु ने बैडमिंटन स्पोर्ट्स क्यों चुना, तो पुलेला गोपीचंद विक्ट्री इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन 2001 मेड सिंधु टेक अप बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8. तो पुलेला गोपीचंद की जो विक्ट्री थी, जो जीत थी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में 2001 में, उससे क्या बोलेंगे हम लोग कि उसी के वजह से पीवी सिंधु ने भी गेम खेलना शुरू किया. देखिए फिर से, पुलेला गोपीचंद विक्ट्री इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन 2001 मेड सिंधु टेक अप बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8. इस उनके जीत ने सिंधु को भी बैडमिंटन खेलने के लिए प्रेरित किया. सेकेंड है व्हाट वर सिंधुज अचीवमेंट स्टिल शी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड. क्या क्या अचीवमेंट है, आपके सामने पूरे अचीवमेंट्स दिख रहे हैं. Sindhu's first major recognition came in the form of the 5th Servo All India Ranking Championship for under 10 category. She also won the singles title at the Ambuja Cement All India Ranking in the under 13 category. She won doubles title of the IOC All India Ranking Krishna Khaitan All India Tournament, the Sub Junior Nationals and the All India Ranking in Pune at 51st National School Games in India. सिंधु वन द गोल्ड मेडल अंडर 14 कैटेगरी. तो 14 तक उन्होंने क्या क्या हासिल किया वो आपके सामने है. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हिस्ट्री वाज क्रिएटेड बाय पीवी सिंधु इन 2016. व्हाट वाज हर विक्ट्री इन द फॉलोइंग ईयर. कौन सी विक्ट्री थी और सबसे बड़ी हिस्ट्री उन्होंने 2016 में क्या बनाई. तो सिंधु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रीचिंग द फाइनल्स आफ्टर बीटिंग जापान्स Nozomi Okara in the women's single semi-final in the Rio Olympics, and she won a silver medal in the finals when the gold was taken by Spain's
Carolina Marin. Later, Sindhu defeated her and win 2017 India Open Super Series title. जहाँ का आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे इसी में आपको आंसर दिखेगा कि 2016 में हिस्ट्री क्या थी और उसके बाद तुरंत उनको क्या मिला था आने वाले साल में, तो 2017 का भी हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीवी सिंधु। कैरेक्टर ट्रेट्स क्या थे उनके पॉजिटिव, तो उनकी दो ही चीज़ें थी। द पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ पीवी सिंधु आर हर एटीट्यूड एंड नेवर से डाई स्पिरिट। ये दो चीज़ें उनमें कूट कूट के भरी थी। 5वां क्वेश्चन है, व्हाट रोल ऑफ सिंधुज पेरेंट्स प्ले ड्यूरिंग हर इंपॉर्टेंट मैचेस। कौन से रोल प्ले करते थे उनके पेरेंट्स, तो हर पेरेंट्स गाइड हर इन नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। हर डैड गिव्स हर अ समरी ऑफ हाउ शी प्लेज एंड पिन पॉइंट स्टफ। तो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते थे और उनको उनके गेम की पूरी समरी भी समझाते थे, और इसीलिए उनके पापा मम्मी उनके पेरेंट्स जो थे वो उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया करते थे। लास्ट है, व्हाट मैसेज डज सिंधु कन्वे इन द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ में उनका कौन सा मैसेज दिया है आपको। सिंधु कन्वेज मैसेज दैट इफ एनीवन लूजेस एनी राउंड he or she needs to come out of it and practice harder and identify and learn from mistakes। अगर हार भी जाते हो तो उन्होंने हार्ड प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी गलती कहाँ हुई वो पहचान कर उसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये ज़िंदगी में आपके काम आएगा बच्चों। नेक्स्ट है, Imagine that PV Sindhu has recently won very important tournament at international level. Frame an email on behalf of your school to congratulate her. Use the proper email format. तो आपके सामने आपको email format दिख रहा है, from smartschool@gmail.com। हमने जानबूझ के इस तरह से स्मार्ट स्कूल का नाम लिया जो आपको इजीली लिखने में आसानी होगी। किसके तरफ से किसको भेज रहे हैं, टू किसे, pvsindhu@apbadminton.com। डेट लिखी है 1 फरवरी, आज भेज रहे इसलिए। सब्जेक्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट। डियर मिस सिंधु, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माई स्कूल। मेरे स्कूल की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। तो स्मार्ट इंग्लिश स्कूल का नाम दिया है नागपुर से। You created history again by winning Japan International Badminton Championship 2021। ये हमने अपने ही हिसाब से नाम दिया है क्योंकि हमें एक इमेजिनरी ईमेल भेजना है, ठीक है। तो ये क्रिएटेड हिस्ट्री अगेन, ये सारे वर्ड्स आपके बुक से ही लिए हैं। सिर्फ यहाँ पे इंटरनेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप के पहले एक जापान का नाम डाल दिया, और क्योंकि ये इस साल की बात है इसलिए 2021 कर दिया। फिर योर सक्सेस ऑलवेज इंस्पायर्स अस। आपका सक्सेस हमें इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। इट इज़ अ ग्रेट ऑनर टू आवर नेशन। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है हमारे नेशन के लिए। विश यू मेनी मोर अचीवमेंट्स इन फ्यूचर। और हम उसे बेस्ट लक दे रहे हैं कि उनके फ्यूचर में उन्हें ऐसे ही बहुत सारी अचीवमेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएं। ABC हमको अपना नाम नहीं देना इसलिए ABC लिखा है हमने, स्मार्ट इंग्लिश हाई स्कूल। इस तरह से आपको अपना ईमेल तैयार करना है। आई होप आप लोग भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके ईमेल को लिखेंगे। लास्ट पोर्शन है लैंग्वेज स्टडी। आपको पहले बुक में से देखना है जो मैं पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, और उसके बाद फिर इस आपके स्क्रीन पर देखना है। तो आई होप आप सभी लोग लैंग्वेज स्टडी पेज नंबर 84 में देख रहे हो। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन। ऑब्जर्व द क्लॉजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ क्लॉजेस है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। मैं पढ़ रही हूँ एक एक। ही इज़ इंटेलिजेंट एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग। आसिफ वॉज टायर्ड बट ही कुड नॉट रेस्ट। यू कैन गो फॉर अ वॉक और यू कैन एक्सरसाइज एट होम। सीमा हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम फीवर सो शी कैन अटेंड स्कूल। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हिंदी में समझते हैं। फर्स्ट, ही इज़ इंटेलिजेंट, वो होशियार है, एंड ही इज़ हार्ड वर्किंग, और वो कठोर मेहनत करता है। आसिफ वॉज टायर्ड, आसिफ थका हुआ है। बट ही कुड नॉट रेस्ट, पर वो रेस्ट नहीं कर सकता। यू कैन गो फॉर अ वॉक, आप लोग वॉक पे जा सकते हो। और यू कैन एक्सरसाइज एट होम, या फिर आप घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हो। सीमा हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, सीमा
अपने बुखार से ठीक हो चुकी है। सो शी कैन अटेंड स्कूल, और इसलिए वो स्कूल को अटेंड कर सकती है। हर वाक्य में आपको दो क्लॉजेस दिख रहे हैं बच्चों, लेकिन दोनों ही क्लॉजेस एक दूसरे पे डिपेंड है ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरा क्लॉज देखते हो, जैसे सेकेंड वाला सेंटेंस, आसिफ वॉज टायर्ड बट ही कुड नॉट रेस्ट, तो अगर मैंने ही कुड नॉट रेस्ट लिखा तो आपको इससे पूरा मीनिंग समझ में आता है। वैसे ही फर्स्ट का ही इज़ हार्ड वर्किंग, इसका भी मीनिंग समझ में आता है। तीसरा है यू कैन एक्सरसाइज एट होम, ये भी कंप्लीट वाक्य समझ में आता है। चौथा है शी कैन अटेंड स्कूल, ये भी कंप्लीट वाक्य समझ में आता है। तो हमने इसके पहले जब क्लॉजेस देखा था तो हमने ये देखा था कि एक क्लॉज मेन होता है, उसका कंप्लीट सेंस निकलता है, और दूसरा जो क्लॉज होता है उसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता जब तक वो फर्स्ट क्लॉज से जुड़ा हुआ ना हो। तो जब वो फर्स्ट क्लॉज से जुड़ता है और फिर सेकंड का निकलता है मीनिंग, तो हम लोगों ने समझा था इसको कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है ना। याद होगा आप लोगों को मैंने समझाया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज कोई नहीं है। भले ही दो क्लॉजेस है, लेकिन दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर नहीं हैं। दोनों के मीनिंग हमें अच्छे से समझ में आते हैं, फुल मीनिंग कैरी करते हैं दोनों क्लॉजेस। अब देखते हैं इसी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस हैव क्लॉजेस विच डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस के लिए एक दूसरे पे वह निर्भर नहीं है, दोनों के अपने कंप्लीट सेंसेस हैं। दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। ऐसे क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और हमने जो देखा था डिपेंडेंट मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज देखा था, है ना। अब दे आर जॉइंड बाय कंजंक्शंस लाइक। अब ये जो क्लॉजेस होते हैं ये कंजंक्शन से, ये कंजंक्शन वर्ड आपको बहुत पहचान का है बच्चों। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने जब पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे तब उसमें से एक कंजंक्शन देखा था। कंजंक्शन क्या करता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है ना। तो ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। अब आपके सामने कंजंक्शन के लिस्ट है, जैसे कि एंड, बट, और, सो। सच कंजंक्शंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स। तो ऐसे कंजंक्शन को जो दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स। और ऐसे क्लॉजेस को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, जो एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, उनका कंप्लीट सेंस निकलता है। अब अदर कोऑर्डिनेटर्स आर, अब दूसरे कोऑर्डिनेटर जैसे बट, एंड, और सो थे, वैसे और देख लीजिए। एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस, और, nor, else, either or, neither nor, so, therefore, thus, hence, for। इनसे आप दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हो जो कोऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, आपको करना है इसे एक्सरसाइज के रूप में। पिक आउट द कोऑर्डिनेट क्लॉजेस एंड एनसर्कल द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस निकालना है और एनसर्कल करना है हमको कोऑर्डिनेटर को। तो अब आपके सामने दिख रहा है, आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, क्योंकि दोनों ही क्लॉजेस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो शी बैग्ड अ सिल्वर मेडल, शी फाउंड अ प्लेस इन द नेशनल टीम। पीवी सिंधु इज एन एस शटलर, शी वॉज born to volleyball players। You must play well, you lose the first round of play। My parents point out my flaws, I can improve my game। तो ये सारे इंडिपेंडेंट या कोऑर्डिनेट क्लॉजेस है। और अब आपको कोऑर्डिनेटर्स दिख रहे हैं बच्चों, एंड, बट, और सो। तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेटर्स। तो ऐसे ही जो लेसन्स पहले हो चुके हैं या आने वाले लेसन से, इसमें से आपको अपने तरह से सेल्फ स्टडी के रूप में ऐसे सेंटेंसेस निकालने हैं और उनमें इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेटर्स ढूंढना है और ऐसे प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से आएगा।
ओके, सो आई होप आपको आज के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। आपको इन्हें लिखकर समझकर लर्न करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है ताकि मैं चेक करूँ। हैव अ गुड डे।